हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट में। हमने ऑलरेडी नेशनल इमरजेंसी पर एक वीडियो बनाया है। मैं रेकमेंड करूंगा कि पहले आप वो वीडियो देख लें। आज की वीडियो में हम जानेंगे दूसरे तरीके के इमरजेंसी के बारे में, जिसे हम स्टेट इमरजेंसी या फिर प्रेसिडेंट रूल भी कहते हैं। तो आइए जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूल होता क्या है, इसे किस तरीके से प्रोक्लेम और रिवोक किया जा सकता है। The emergency provisions are contained in Part 18 of Constitution of India from Article 352 to 360। हमने ऑलरेडी नेशनल इमरजेंसी की वीडियो में इस पर एक बहुत ही डिटेल चर्चा की हुई है। मैं आपसे रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियो देखें। These provisions enable the central government to meet any abnormal situation effectively। कोई भी इमरजेंसी आती है, कोई भी abnormal situation आता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को चंद इंपॉर्टेंट इमरजेंसी पावर्स दिए हैं। ऑल पावरफुल बन जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट जब इमरजेंसी लागू की जाती है। तो दरअसल इंडिया की यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी बचाने के लिए ये इमरजेंसी दिए गए हैं। The Constitution stipulates 3 टाइप ऑफ इमरजेंसीज। पहला नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 352, हमने ऑलरेडी इस पर बात की है। आज जो है हम दूसरी टाइप ऑफ इमरजेंसी के बारे में बात करेंगे, जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी है, जिसे प्रेसिडेंट रूल या फिर स्टेट रूल भी कहा जा सकता है या फिर स्टेट इमरजेंसी भी कहा जाता है। तीसरा जो है वो फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो कि आर्टिकल 360 से डील करता है। याद रखिएगा कि आर्टिकल्स बहुत जरूरी है। नेशनल इमरजेंसी 352, कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी आर्टिकल 356 और प्रेसिडेंशियल रूल, एंड थर्ड वन इज फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360। प्रेसिडेंट रूल, आइए जानते हैं कि प्रेसिडेंट रूल होता क्या है। Article 355 provides that center shall ensure that the government of every state is carried on in accordance with the provision of the constitution। आर्टिकल 355 ने दरअसल एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रखी है सेंटर पर कि आप देखिएगा कि स्टेट इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन चल रहे हैं या फिर नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो कोई भी एम्स, एस्पिरेशंस, आइडियल्स हमने दिए हैं उन्हें फॉलो कर रहे हैं या नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी आर्टिकल्स, शेड्यूल्स हैं, पार्ट्स हैं, उन सभी को क्लियरली फॉलो किया जा रहा है या नहीं, ये सेंटर पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ये आर्टिकल 355 है। Immediately, Article 356 provided that center shall take over the government of a state in case of failure of constitutional machinery in the state। भाई यहाँ पर 355 ने आपने ये कहा कि सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है स्टेट इन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है या नहीं ये देखना। कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी स्टेट में चल रही है या नहीं, ये आपको जिम्मेदारी हमने सौंपी है। अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉलो नहीं कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी अगर स्टेट में फेल हो जाती है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डेंस स्टेट नहीं चल रहा है, तो आप जो है सेंटर की गवर्नमेंट को अपने हाथ में ले सकते हैं। आप वहां पर प्रेसिडेंट का रोल लगवा सकते हैं। वहां पर अब गवर्नर या फिर चीफ मिनिस्टर जो है वो नहीं होंगे, यानी कि चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं होंगे। हालांकि गवर्नर ही रूल करते हैं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो आर्टिकल 356 एम्पावर करता है सेंटर को कि यू शैल टेक ओवर द गवर्नमेंट ऑफ अ स्टेट इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी इन द स्टेट। स्टेट में कॉन्स्टिट्यूशनल मिशनरी फेल हो जाए तो सेंटर को पावर दिया गया है कि आप स्टेट इमरजेंसी लगवाए, प्रेसिडेंट का रोल वहां पर लगवाए। Article 365, another most important article, which states that states failure to comply with the center's direction। सेंटर अगर कोई डायरेक्शन देता है, मान लेते हैं कि कोई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को फॉलो करने के लिए सेंटर ने गाइडलाइंस दिए हुए हैं किसी स्टेट को, अगर वो स्टेट फेल होता है उन गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, या फिर कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी डायरेक्शन अगर दे, अगर स्टेट फेल होता है, तब भी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट के फेल्यूर के होने पर, यानी कि अपने दिए हुए गाइडलाइंस को फेल होने पर, वहां पर भी प्रेसिडेंट का रोल लगवा सकता है। तो ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। 356 आर्टिकल विच स्टेट्स अबाउट प्रेसिडेंट रूल, 365 स्टेट्स फेल्यूर टू कंप्लाई विद सेंटर्स डायरेक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट। और आर्टिकल 355 जो कहता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटी है सेंटर की, ताकि स्टेट के बारे में देखा जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चल रहा है या नहीं। दिस इज पॉपुलरली नोन एज प्रेसिडेंट्स रूल। यहाँ पर दोनों केसेस में भी सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो पूरे पावरफुल बन जाते हैं और प्रेसिडेंट के इस्तेमाल से वो जो है गवर्नर एज अ रिप्रेजेंटेटिव वो स्टेट को डायरेक्टली रूल करना शुरू करते हैं। अब वहाँ पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर स्टेट असेंबली या फिर चीफ मिनिस्टर जो है उनके पोजीशन से नहीं होंगे, या तो वो डिसॉल्व किए जाएंगे या फिर वो सस्पेंड किए जाएंगे। A proclamation imposing president's rule must be approved by both the houses of parliament within 2 months from the date of its issue। यहाँ पर सिंपल मेजोरिटी काफी है। सिंपल मेजोरिटी के साथ जो है विदिन 2 मंथ्स, यानी कि कोई भी डेट अगर प्रोक्लेम किया गया है, मान लेते हैं कि 1 अगस्त 2020 में किसी एक स्टेट में प्रोक्लेमेशन दी गई है, और विदिन 2 मंथ्स यानी कि अक्टूबर 1 2020 तक, यानी कि 2 महीने के कार्यकाल में पार्लियामेंट यानी कि बोथ हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, अगर सिंपल मेजोरिटी के साथ अगर इसे एक्सेप्ट करते हैं, तभी जो है प्रेसिडेंट रूल जो है वो लागू होगा स्टेट में, या फिर नहीं होगा। ये भी अगेन
जिस तरीके से हमने स्टेट इमरजेंसी में कहा कि हर 6 महीने में एक बार रिन्यू करना चाहिए, तो यहाँ पर भी 6 महीने के लिए कार्यकाल आपको दिया जा सकता है, 6 महीने का टर्म आपको दिया जा सकता है और 6 महीने के बाद फिर से पार्लियामेंट में सिंपल मेजोरिटी के साथ आपको उस रेजोल्यूशन को पास करना पड़ेगा। द स्टेट इमरजेंसी कैनॉट बी एक्सटेंडेड फॉर मोर देन 3 ईयर्स। 3 साल से ज्यादा हर हाल में आप स्टेट इमरजेंसी को फॉरवर्ड नहीं कर सकते। यहाँ पर भी बहुत ही एक स्पेशल केस आना चाहिए जहाँ पर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये कहे कि भाई हम वहाँ पर इलेक्शंस नहीं चलवा सकते, आप प्रेसिडेंट का रूल जो है वहाँ पर लागू करवा दें, या फिर पूरे कंट्री में नेशनल इमरजेंसी ऑलरेडी जो है वो लागू में हो। तो ये स्पेशल 2 केसेस है, तभी जो है आप 3 साल तक स्टेट इमरजेंसी को लागू कर सकते हैं, यानी कि प्रेसिडेंट रूल जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। सेंटर बिकम्स ऑल पावरफुल एंड द प्रेसिडेंट कैन टेक अप द फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड द पावर वेस्टेड देयरिन। प्रेसिडेंट जो है वो ऑल पावरफुल बन जाते हैं, गवर्नर उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव एक्शन जो कोई भी है वो प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। ही कैन डिक्लेयर दैट द पावर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर आर टू बी एक्सरसाइज्ड बाय पार्लियामेंट। स्टेट का बजट हो, स्टेट के जितने भी बिल्स हो, फाइनेंशियल बिल्स हो, ऑर्डिनरी बिल्स हो, वो सभी पार्लियामेंट के हाथ में जाते हैं, या फिर प्रेसिडेंट उन्हें हॉल्ट कर सकते हैं एज फार एज प्रेसिडेंट रूल एग्जिस्ट देयर। 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 इम्प्लाइंग दैट द प्रेसिडेंट रूल इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। इससे पहले जुडिशियल रिव्यू के परे था ये, यानी कि प्रेसिडेंट की सेटिस्फैक्शन तक जो है वो प्रेसिडेंट रूल एक्सटेंड किया जा सकता था, लेकिन ये क्लॉज हटा दिया गया। यहाँ पर जुडिशियल रिव्यू के तहत जो है प्रेसिडेंट रूल को लाया गया, यानी कि प्रेसिडेंट रूल जो है प्रेसिडेंट के सेटिस्फैक्शन पर नहीं हो सकता, वहाँ पर एक्यूरेट रीजंस होने चाहिए, तभी जो है आप स्टेट की सरकार को खारिज कर सकते हैं। यानी कि एज ऑफ नाउ प्रेसिडेंट रूल इज नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू, यानी कि वो जुडिशियल रिव्यू के परव्यू में आता है। तो ये थी चंद बातें आपको जाननी थी प्रेसिडेंट रूल के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।